घंटों मंत्री प्रेम कुमार ने सहकारिता पदाधिकारी साथ बैठक की है, कई घंटों बैठक की। सहकारिता विभाग के पदाधिकारी की क्या कमी है उसको भी आपने सुना। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हो रहा है और अभी हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया है पूरे दुनिया में, उस कड़ी में बिहार में भी हम लोगों ने जनवरी से लेकर अभी तक 4 महीने में किसानों के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। आगे भी हमारा प्रोग्राम है, अब 1 मई से लेकर 5 मई तक, और हमारे जो पैक्स के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, और जो बिहार मजदूर दिवस मनाया जा रहा है उसका भी कार्यक्रम आगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, योग का दिवस भी 21 जून को आने वाला है। सबों में हमारे सहकारिता विभाग के जो पैक्स से जुड़े हमारे अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, हम सब मिलकर योजनाओं का अंजाम देने का काम कर रहे हैं। कई घंटों कल सर्किट हाउस में बैठक की है, फिर आज बैठक की है। बिल्कुल। क्या सरकार की काम को किस तरह से धरातल पर उतार रहे हैं? बिल्कुल, हमारा योजना है जिस तरह बिहार में धान की अधिप्राप्ति करते हैं और गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं, उसी तरह से हमारा प्लान जा करके है, साइड उसी तरह हमारा प्लान जा करके है, उसी तरह हमारा प्लान जा करके है कि बिहार में धान और गेहूं के साथ साथ हम बिहार के किसानों का सब्जी जो होता है, बड़े पैमाने पर सब्जी का प्रोडक्शन बिहार में होता है, उसकी प्रोसेसिंग मार्केटिंग का हमने फेडरेशन बनाया है। और जिस 48 घंटे में हमने धान का राशि किसानों के खाते में भेजने का काम किया था, आने वाले समय में सब्जी में भी किसानों को सही दाम मिले और बिहार का तरकारी देश के हर थाल में हो, इस अभियान को लेकर सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है। आज समीक्षा बैठक थी, सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख की लागत से 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में 10 टन का हम कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और बाकी कार्यालय, सॉर्टिंग, ग्रेटिंग, पार्किंग, शेड निर्माण कराने जा रहे हैं। अभी प्रथम चरण में अभी कहाँ जाइएगा निरीक्षण करने? अभी जा रहा हूँ, सहकारी बैंक में जा रहा हूँ और सहकारिता बैंक में वहाँ बैठक करूँगा, तो समीक्षा करूँगा जाकर के। बैंक की प्रगति की जानकारी, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उन्हें देना है। हमने बनाया है JLG ग्रुप, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया है, जाकर हम स्वयं सहायता समूह बनाया है, तो समीक्षा भी करेंगे और 5 तारीख से गोल्ड लोन भी देने हम जा रहे हैं। कहाँ जाइएगा इसके बाद बैठक के बाद? यहाँ के बाद बैठक पहले तो मैं बैंक में जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग जाएंगे, मतलब बुनकर भाइयों के हम मिलने जाएंगे। खगड़िया मुंगेर का भी कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल, आगे हमारा कार्यक्रम जो खगड़िया होते हुए मुंगेर जाएंगे, वहाँ भी परमंडलीय बैठक होगी। 6 जिले का तकाजा देखते हुए रात से मेहनत कर रहे हैं, सुबह तक। बस इस पर कृपा है, आप सबों का प्रेम मिल रहा है, कोई फर्क नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद, आप सबों का प्रेम मिल रहा है। भागलपुर के पदाधिकारी को कुछ दिशा निर्देश दिया? बिल्कुल दिया गया है, उनको टास्क दिया गया है, तैयारी में लगे हुए हैं। हम फिर अगले महीने आ रहे हैं जाकर के हैं, और फिर अगले महीने आकर हम आसनहौला हम गए थे, अगले बार भी हम आएंगे तो बांका भी जाएंगे, गांव में जाएंगे। किसान गांव में रहते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। अब देखिए, सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार कई घंटों बैठक किए हैं, अब बैंक का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। भागलपुर इसके पहले जो इलेक्शन हुआ है 2 साल सुपर सीड में चला गया, 6 महीना पहले से प्रयास कर रहे थे, उसके बाद भी मैंने वहाँ से आदेश नहीं आया चुनाव आयोग से कि इनका समिति मैंने इस तारीख को करवा दिया जाए, निर्वाचन करवा दिया जाए। 6 महीना के बाद ये सुपर सीड में गया, फिर डीसीओ साहब को मैंने दिया गया, उसके बाद भी कई कार्यक्रम करते करते 2 साल बीत गया। तो हम लोग जो GST जो देंगे वो 2 साल के बाद जो हम लोगों का इलेक्शन होगा, इधर 2 साल में हम लोग कहाँ कहीं एक दुकान भी नहीं लगा सके, तो हम लोग लोकल पब्लिक को बेच के वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। उसका मजदूरी होना चाहिए 100 रुपया, तो महाजन लोग जानता है कि इसको मजदूरी 100 आ रहा है, तो वो 100 रुपया बातें करके दम लगाता है, और लास्ट में गरीब बुनकरों को नतीजा ये है कि 10-20 रुपया भी मजदूरी होता है, फिर बेच लेता है, उससे वो खोने के लिए भी भूख लगता है। तो ये GST वाला प्रावधान कैसे होगा? बिल्कुल, हम लोग इस संबंध में निश्चित तौर पर भारत सरकार को सूचना करेंगे, सब गरीब बुनकर और इनको छूट रियायत दी जाए जा करके, तो अपने विभाग के माध्यम से हम
भारत सरकार अलग अलग बुनकर का बुनाई करते हैं, एक घर में एक खाना है, बुनकर से 10-12 अलग अलग खाना। हम चलेंगे वहाँ पर, आप तैयारी कर लीजिए। आप बोलिए, बताइए जो बात छूट गई वो बोलिएगा। दोनों तो बोल चुके हैं, उसका लाभ बोलिए। ठीक है, मैं सूरज प्रसाद पंपी पुरानी सराय प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड रामपुर नवनगर भागलपुर। हम लोगों को बुनकरों में कमजोरी इसलिए भी आ रहा है सर, ये जीएसटी वाला जो आ गया है बुनकरों को माथे पे बोझा, इसमें सब लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। हमने कई बार अप्लाई किया जीएसटी के लिए, लास्ट में कहा गया कि जमीन का रसीद दीजिए। हम कहे कि समिति को जमीनें नहीं है, रसीदें नहीं है, तो उसको हम रसीद कहाँ से देंगे जमीन का। तो उसको कैंसिल कर दिया गया। और छोटे छोटे हम लोगों का जो समिति है, उस बार जो इसके पहले जो इलेक्शन हुआ है 2 साल सुपर सीड में चला गया। 6 महीना पहले से प्रयास कर रहे थे, उसके बाद भी मैंने वहाँ से आदेश नहीं आया चुनाव आयोग से कि इनका समिति मैंने इस तारीख को करवा दिया जाए, निर्वाचन करवा दिया जाए। 6 महीना के बाद ये सुपर सीड में गया, फिर डीसीओ साहब को मैंने दिया गया। उसके बाद भी कई कार्यक्रम करते करते 2 साल बीत गया। तो हम लोग जो जीएसटी जो देंगे वो 2 साल के बाद जो हम लोगों का इलेक्शन होगा, इधर 2 साल में हम लोग कहाँ कहीं एक दुकान भी नहीं लगा सके। तो हम लोग लोकल पब्लिक को बेच के वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। उसका मजदूरी होना चाहिए 100 रुपया, तो महाजन लोग जानता है कि इसको मजदूरी 100 आ रहा है, तो वो 100 रुपया वादे करके दम लगाता है। और लास्ट में गरीब बुनकरों को नतीजा ये है कि 10-20 रुपया भी मजदूरी होता है, फिर बेच लेता है। उससे वो खाने के लिए भी भूख लगता है। तो ये जीएसटी वाला प्रावधान कैसे होगा सर? बिल्कुल, हम लोग इस संबंध में निश्चित तौर पर भारत सरकार को सूचना करेंगे। सब गरीब बुनकर और इनको छूट रियायत दी जाए जा करके, तो अपने विभाग के माध्यम से हम भारत सरकार को प्रचार करेंगे, आग्रह करेंगे। वहाँ के माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमन जी से आग्रह करेंगे कि जीएसटी की समाप्ति से की जाए। आगे बोलिए, आप बोलिए। नेक्स्ट तो बोलना चाहते, बात आ गई, टेंशन बात आ गई, सारी बात आ गई। कुल मिलाकर अध्यक्ष जी सारी बात आ चुकी है। नंबर 1 हमने टास्क दिया है विषयों को, और सदस्य जाते हैं उनको हम प्रयास करेंगे सोमवार या मंगल तक भेजे यहाँ पर। सबकी बैठक चुनाव वाला काम पहले होगा, नई बॉडी बन जाए और जीएसटी का मामला आया है और इंडस्ट्री के पास सुविधाएं मिल रही है, उसका जो वसूल हो रहा है उसमें आप लोग भागीदारी नहीं मिल रही है, उसको हम देखेंगे। जी सर, नए जो हम लोग परंपरा बुनकर हैं जन्मजात तक, उसको स्टॉल में उसको भाग नहीं लिया था। बुनकर सेवा के तरफ से जो स्टॉल निकलता, जो कभी एक